आज हम बात करेंगे सिक्स्थ सेंस यानी छठी इंद्री के बारे में। आप सभी लोग अपनी पांचों इंद्रियों की संभावना या उनकी शक्ति के बारे में जानते होंगे। जैसे आपके कान जिनसे आप सुनते हैं, आपकी आंखें जिनसे आप देखते हैं, नाक जिससे सूंघते हैं, आपकी जीभ जिससे आप स्वाद लेते हैं और आपका स्पर्श। आप अपनी इन पांचों इंद्रियों से ही दुनिया, संसार और अपने जीने का एहसास करते हैं। संसार के सभी अनुभव आप अपनी इन पांचों इंद्रियों की सहायता से ही जमा करते हैं और आपकी हर एक इंद्रियों की शक्ति एक जैसी नहीं होती, या आपके अलावा इस संसार में जो भी जीव हैं उनकी इंद्रियों की शक्ति भी ठीक आपकी इंद्रियों जैसी नहीं होती। ये हर एक जीव के मुकाबले कम या ज्यादा होती है। जैसे आप अपनी इन पांचों इंद्रियों का इस्तेमाल करके किसी भी घटना की जानकारी लेते हैं, वैसे ही बाकी जीव भी अपनी इंद्रियों का इस्तेमाल करके संसार के अनुभव करते हैं। लेकिन पृथ्वी के कुछ जीव जिनकी छठी इंद्री यानी सिक्स्थ सेंस मनुष्य के मुकाबले ज्यादा सक्रिय होता है। जैसे जापान में एक चिड़िया है जो भूकंप आने से पहले ही जान लेती है कि भूकंप आने वाला है। एक कुत्ता मनुष्य के मुकाबले उसकी इंद्री ज्यादा सक्रिय होती है। एक कुत्ता उन आवाजों को भी सुन सकता है जिन्हें मनुष्य अपने कानों से नहीं सुन सकता। वो ऐसी गंध को स्मेल कर सकता है जिसे मनुष्य नहीं कर सकता। कई बार बहुत से जानवरों को कोई घटना होने का पूर्वाभास हो जाता है। बंदर और बाकी पक्षी सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण को सेंस कर सकते हैं। तो जब कोई व्यक्ति भविष्य में होने वाली घटना को पहले ही जान ले या उसका पूर्वाभास कर ले, तो समझो उसे भविष्य की इस घटना का पता उसे अपनी छठी इंद्री की शक्ति के कारण पता लगा है। पूर्व आभास यानी भविष्य में कुछ ऐसा होगा जिसका आभास आपको पहले ही हो जाता है। कई बार आपने ऐसे लोगों के बारे में सुना होगा या कभी कभी ये आपके साथ भी हुआ होगा कि कोई भविष्य में घटने वाली घटना उसका संकेत आपको पहले ही मिल जाता है। कई बार आपने अपनी लाइफ में नोटिस किया होगा, जब आप थोड़ा सरल हो जाते हो तो कई बार लाइफ में सब कुछ ठीक चल रहा होता है, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन आपके अंदर से एक अजीब सी बेचैनी होती है, किसी को लेकर घबराहट होती है। आपको अपने अपनों को लेकर कुछ दृश्य दिखाई देने लगते हैं। कई बार वो दृश्य नहीं भी दिखते, लेकिन आपको एक बेचैनी होती है, एक डर आ जाता है। आप अपने जीवन में देखते हो कि सब कुछ ठीक तो चल रहा है, फिर ये डर घबराहट क्यों? और 2-3 दिन बाद आपको पता लगता है कि आपके किसी अपने के साथ में कुछ बुरा हो गया है, या किसी का एक्सीडेंट हो गया है, या आपको कहीं से किसी की मृत्यु का समाचार मिल जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि जब आप सहज हो जाते हैं तो आपके भीतर की छुपी हुई शक्ति आपको भविष्य में होने वाली घटना का पूर्वाभास करा देती है, उसका संकेत देती है कि कुछ होने वाला है। तो ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें उनके जीवन में होने वाली घटनाओं का पता लग जाता है। कई बार मैसेज क्लियर हो जाता है तो कई बार धुंधला रहता है। ठीक ऐसे ही जब कभी कभी किसी के जीवन में कुछ पॉजिटिव होने वाला होता है, कोई अच्छी खबर आने वाली होती है, तब भी आपके भीतर से इंट्यूशन आता है और आपको 2-4 दिन बाद कहीं से खुशखबरी मिल जाती है। तो कई बार ये छठी इंद्री की शक्ति यानी पूर्वाभास ये आपको जागृत अवस्था में होता है, तो कई बार ये स्वप्न अवस्था में होता है। कई बार आपको भविष्य में होने वाली घटनाएं आपको सपने के माध्यम से संकेत देती हैं। तो आपको ये छठी इंद्री की शक्ति एक वरदान के रूप में लगती होगी, परंतु यह शाप से कम नहीं है, क्योंकि आप भविष्य में होने वाली उन घटनाओं को पहले ही देख सकते हैं जो आपको उस समय विचलित कर देती हैं जब वो घटना होती हैं। लेकिन जब आप उनके बारे में पहले ही जान लेते हैं तो आप पहले से ही परेशान होने लगते हैं, बेचैन होने लगते हैं। कई बार इस तरह की घटना आपके साथ में भी हुई होंगी। अगर हुई है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना। और अगर आप चाहो या ना चाहो तो भी ये भविष्य में होने वाली घटनाओं को आप बदल नहीं सकते, क्योंकि जो घटना होनी है उसका होना तय है। अगर आप उस घटना को पहले ही देख लेते हैं तब भी आप उसे बदल नहीं सकते। हाँ, उसके लिए अपने आप को तैयार किया जा सकता है, या फिर उस घटना को केवल एक ही चीज बदल सकती है, और वो है स्वयं परमात्मा की शक्ति। अगर आपके साथ में ऐसा कुछ होता है तो आपको ईश्वर की शरण में जाना चाहिए, क्योंकि वो परम कर्ता, वह कुछ भी कर सकता है। उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, बशर्त यह है कि आपकी प्रार्थना में कितनी शक्ति है, आपका समर्पण कितना है, भक्ति भाव कितना है। तो अब बात करते हैं कि छठी इंद्री की यह शक्ति किसमें सबसे ज्यादा होती है, या इसे कैसे सक्रिय किया जा सकता है। देखिए, जो व्यक्ति जितना जड़ होगा यानी जितना सांसारिक होगा या बनावटी होगा, उस व्यक्ति में छठी इंद्री की शक्ति सक्रिय नहीं होती। लेकिन जो व्यक्ति सहज होता है, स्वाभाविक होता है, प्राकृतिक होता है, जिसमें छल कपट नहीं होता,
बिल्कुल भोले भाले स्वभाव का। उस व्यक्ति में छठी इंद्री की शक्ति कभी कभी थोड़ी सक्रिय हो जाती है। अब अगले वो लोग जो ध्यान साधना का अभ्यास करते हैं, वो धीरे धीरे अपनी साधना के कारण सरल होते चले जाते हैं। उनमें यह शक्ति थोड़ी ज्यादा डेवलप हो जाती है। देखिए, ये शक्ति कहीं से आती या जाती नहीं है, ये हर एक मनुष्य में मौजूद है। लेकिन हर मनुष्य में छठी इंद्रिय सक्रिय क्यों नहीं होती? हर एक मनुष्य को भविष्य की घटनाओं का पूर्वाभास क्यों नहीं होता? क्योंकि हर एक सामान्य मनुष्य केवल अपनी बाहरी शक्ति का इस्तेमाल करता है, क्योंकि उसे अपनी भीतर की शक्ति के बारे में पता ही नहीं होता, उस पर विश्वास ही नहीं होता। सामान्य मनुष्य सामान्य चीजों में फंसा होता है, वह सामान्य चीजों का आभास करता है। उसे दुनिया समाज की चिंताएं उसे अपने भीतर प्रवेश करने ही नहीं देती। एक सामान्य मनुष्य ने अपने भीतर इतनी सारी विचारों की धूल जमा कर रखी है कि उसे इंट्यूशन के माध्यम से भविष्य में होने वाली घटनाओं का पूर्वाभास नहीं हो पाता। आप कभी अपनी लाइफ में देखना, आप हमेशा दुनिया समाज के विचारों से घिरे रहते हैं। आपका कोई भी विचार इस भौतिक दुनिया से ही जुड़ा होता है, इसीलिए आप इस भौतिक दुनिया के ही होके रह जाते हैं। लेकिन जैसे ही आपके भीतर से विचारों की धूल हटती है, तब आपको दृश्य दिखने लगते हैं। तो जब आपका मन बाहरी चीजों से हटने लगता है और मन एकाग्र होने लगता है, तब आपकी छठी इंद्रिय जागृत होने लगती है। आप ध्यान साधना में जितना गहरा उतरते चले जाएंगे, आपके लिए दृश्य उतने ही साफ होते चले जाएंगे, जिससे आपको भविष्य में होने वाली घटनाओं का पूर्वाभास होने लगता है। भविष्य में होने वाली घटनाओं को देखने का केवल ये साइंस है कि जब आप अपने भीतर की परतों को तोड़ते हुए अपने भीतर गहरा प्रवेश करते चले जाते हैं, तब आप भविष्य में काफी दूर तक देख सकते हैं। असल में ऐसा इसलिए होता है कि जब आप अपने इस भौतिक शरीर के पार जाते हैं और अपने सूक्ष्म शरीर का अनुभव कर लेते हैं, तब जो घटना भविष्य में होने वाली है, वो भविष्य में कहीं हो चुकी है या हो रही है। आपका सूक्ष्म शरीर भविष्य में उस समय में ट्रेवल कर लेता है और उस घटना को भविष्य में जाकर देख लेता है। याद है, मैंने अपनी पिछली एक वीडियो में कहा था कि हमारे सूक्ष्म शरीर के लिए समय ऐसा नहीं होता जैसा हमारे स्थूल शरीर के लिए होता है। लेकिन हमारे स्थूल शरीर की संभावना सीमित है। हमारा स्थूल शरीर फ्यूचर में ट्रेवल नहीं कर सकता, वहां केवल सूक्ष्म शरीर जाता है, जिसके लिए दूरी, समय और स्पीड मायने नहीं रखती। वो एक अलग डायमेंशन है। तो ध्यान में हर एक व्यक्ति को आंखें बंद करने के बाद केवल अंधकार नजर नहीं आता, उसे बहुत कुछ दिखता है। बाहर का जगत देखने के लिए ये आंखें बहुत कम पड़ जाती हैं। ये एक दूरी और समय के पार नहीं देख सकती, लेकिन आपको अपने भीतर के जगत में बहुत से दृश्य दिखाई देते हैं। कई बार कुछ ध्यानियों को ध्यान में इतने साफ दृश्य दिखाई देते हैं जितने साफ वह अपनी भौतिक आंखों से भी नहीं देख सकता, इस भारी जगत को नहीं देख सकता। उससे कहीं ज्यादा क्लियर एक साधक को अपने ध्यान में दिखाई देता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके अंदर भी छठी इंद्रिय की शक्ति जागृत हो जाए, तो आपको अपने भीतर एकाग्रता का अभ्यास करना होगा। आपको ज्यादा से ज्यादा सरल होना होगा। छल, कपट, क्रोध, मोह, माया, इन सब के पार निकलना होगा और अपनी ध्यान की शक्ति को अपने आज्ञा चक्र पर लाना होगा, यानी आपकी थर्ड आई, क्योंकि भविष्य देखने की संभावना आपको थर्ड आई से ही मिलती है। अब ये इंद्रियां केवल 5 या 6 नहीं होती, जैसे डायमेंशंस केवल 3 या 4 या 5 नहीं होते। यहाँ अनंतों डायमेंशन है और हमारे भीतर भी अनंतों संभावनाएं हैं। इसी प्रकार से हमारे भीतर भी सोई हुई अवस्था में अनंतों इंद्रियां हैं जो सक्रिय नहीं होती। अगर इन्हें सक्रिय करना है तो केवल सरलता से अपने भीतर उतरो। दुनिया, समाज, सक्सेस, फेलियर, चिंता, स्ट्रेस और ये सभी बेकार के विचार, इन सब के पार निकलो। और केवल ध्यान से ही इनके पार निकला जा सकता है। तभी आप अपने भीतर की संभावनाओं को पहचान पाएंगे। क्योंकि कोई सिद्धि प्राप्त करना इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन उस सिद्धि को प्राप्त करने के बाद उसे संभालना, आपके अंदर वो पात्रता डेवलप होनी चाहिए जिससे कि आप उसे संभाल पाएं, अपने आप को विक्षिप्त ना होने दें, नहीं तो आप पागल भी हो सकते हैं।